नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सपना पांडे। आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल प्रारंभ में। दोस्तों, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर किसी कला का क्षेत्र हो या खेल कूद का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें किसी न किसी मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। और जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं उनको हम शिक्षक कहते हैं। शिक्षक वो होता है जो अपने सभी विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा देता है और अपने सभी विद्यार्थियों को उनका लक्ष्य पूरा करने में सहयोग करता है। आज की कहानी शिष्य और गुरु की कहानी है। तो आइए सुनाते हैं आपको एक छोटी सी कहानी। एक लड़का था जिसका नाम विक्रम था। वो बचपन से ही एक अच्छा तीरंदाज बनना चाहता था। उसको तीरंदाजी में बहुत रुचि थी। वैसे तो विक्रम बहुत साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी रुचि को देखते हुए उसके माता पिता ने उसको तीरंदाजी की ट्रेनिंग करा दी। अब विक्रम बहुत सारे कंपटीशन में भाग लेता था और जीतता था। उसकी रुचि तीरंदाजी में बढ़ती गई। जब विक्रम बड़ा हुआ तो अब उसको सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बनना था और इसके लिए वो एक एकेडमी में चला जाता है, जहाँ पर उसको अच्छे अच्छे कोच मिलते हैं जो उसको तीरंदाजी की प्रैक्टिस करवाते हैं। उसकी मेहनत और लगन देखकर जो वहाँ के उसके कोच होते हैं, गुरु होते हैं, वो भी बहुत प्रभावित होते हैं और उन्हें भी लगने लगता है कि विक्रम एक दिन सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज जरूर बनेगा। एक दिन विक्रम कहीं जा रहा होता है। रास्ते में विक्रम का एक्सीडेंट हो जाता है। उसको बहुत चोट आती है। घायल अवस्था में उसको अस्पताल पहुंचाया जाता है और वो वहाँ बेहोश होता है। विक्रम को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसके आसपास उसकी एकेडमी के उसके कुछ साथी और उसके गुरु वहीं बैठे हुए हैं और उसको होश में आता देख सब ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि उसे होश आ गया। विक्रम भी उठने का प्रयास करता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसका जो दाहिना हाथ है उसको वो नहीं उठा पा रहा है। वो फिर से कोशिश करता है, लेकिन वो अपना दाहिना हाथ नहीं उठा पाता। वो घबरा जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर से वो पूछता है कि डॉक्टर साहब, मुझे क्या हुआ है? मैं अपना दाहिना हाथ क्यों नहीं उठा पा रहा हूँ? तो डॉक्टर विक्रम से कहते हैं कि विक्रम, ये एक्सीडेंट बहुत बड़ा था। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि तुम्हारी जान बच गई, लेकिन शायद ये तुम्हारा दाहिना हाथ अब ना सही हो पाए। ये सुनकर विक्रम बहुत मायूस हो जाता है। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और विक्रम मायूसी के मारे फफक फफक कर रोने लगता है। और क्योंकि उसका सपना उसको टूटता नज़र आ रहा होता है, तभी विक्रम के सिर पर उसके गुरु हाथ रखते हैं और विक्रम से कहते हैं कि घबराओ नहीं विक्रम, डॉक्टर तो यूं ही बोल देते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा जो जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं और मैंने वहाँ पर ऐसे लोगों को ठीक होते देखा है। तुम्हारा हाथ जरूर ठीक हो जाएगा। ये सुनकर विक्रम को थोड़ी तसल्ली होती है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद विक्रम और उसके जो गुरु होते हैं वो दोनों उन डॉक्टर के पास जाते हैं जो जड़ी बूटियों द्वारा इलाज करते हैं। वहाँ जाकर डॉक्टर विक्रम का निरीक्षण करते हैं, उसको देखते हैं, उसका चेकअप करते हैं और उसके बाद वो विक्रम के
हाथों में एक लेप लगा देते हैं और पट्टी बांध देते हैं और उसको बाहर बैठने को बोलते हैं। विक्रम आके बाहर बैठ जाता है और जो डॉक्टर होते हैं वो विक्रम के गुरु से कुछ बात करते हैं। थोड़ी देर के बाद जो विक्रम के गुरु होते हैं वो हंसते हुए बाहर आते हैं। उनके हाथ में कुछ दवाइयाँ और कुछ पट्टियाँ होती हैं और वो विक्रम से कहते हैं कि विक्रम, डॉक्टर साहब ने कहा है कि तुम्हारा हाथ 6 महीने में एकदम ठीक हो जाएगा। बस तुम ये लेप लगाते रहना और रोज़ पट्टी बांधते रहना, 6 महीने बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये सुनकर विक्रम भी बहुत खुश हो जाता है और विक्रम और उसके गुरु एकेडमी में वापस आ जाते हैं। अगले दिन जो विक्रम के गुरु होते हैं वो उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि अब 6 महीने तक तुम्हारा इलाज चलेगा। तुम एकेडमी में ऐसे तो नहीं रह सकते, लेकिन मैं जो तुम्हें काम बताऊं अगर वो तुम करते हो तो तुम इस एकेडमी में रह सकते हो, वरना तुम घर वापस चले जाओ, अपना इलाज कराओ। विक्रम सोचता है कि नहीं, मुझे तो तीरंदाज बनना है, मैं कर नहीं सकता लेकिन देख तो सकता हूँ। और ये सोच के वो गुरु से कहता है, नहीं, मुझे यहीं रहना है, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद गुरु उसको बहुत ही मुश्किल काम देते हैं जो विक्रम के लिए करना मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि उसको एकेडमी में रहना था इसलिए वो उस काम को करता है। उसके सीधे हाथ से तो वो काम नहीं हो पाता है तो वो उसके लिए उल्टा हाथ इस्तेमाल करता है। अब गुरुजी उसको दिन पे दिन थोड़ा थोड़ा कठिन कार्य देने लगते हैं, लेकिन विक्रम उसको बहुत ही ईमानदारी से करता रहता है। धीरे धीरे करके 6 महीने बीत जाते हैं। अब विक्रम को लगता है कि उसके हाथ में बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आया है, बस वो थोड़ा बहुत अपना हाथ इधर उधर हिला डोला सकता है, लेकिन जो बल उसके हाथ में होना चाहिए वो नहीं आया। ये सोचकर वो उन डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि मेरा हाथ 6 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं दिख रहा। तो डॉक्टर विक्रम से कहते हैं, मैंने कब कहा? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो उसी दिन तुम्हारे गुरु से बता दिया था कि तुम्हारा हाथ शायद ना ठीक हो पाए। अब विक्रम को अपने गुरु पर बहुत क्रोध आता है और वो वहाँ से एकेडमी पहुँचता है और अपने गुरु से कहता है कि ये आपने मेरे साथ क्या किया। आपको उसी दिन पता चल गया था कि मेरा हाथ नहीं ठीक हो पाएगा, लेकिन आपने मुझसे गलत बात बोली और मुझसे ना जाने क्या क्या काम करवाते रहे। आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? तब गुरुजी विक्रम से कहते हैं कि विक्रम, तुम्हें क्या बनना था? तुम्हें सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बनना है ना? देखो अपने आप को, उठाओ धनुष और निशाना साधो और लक्ष्य भेदो। तो विक्रम कहता है कि गुरुजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरा दाहिना हाथ नहीं चल रहा है, आप जानते हैं, उसके बाद भी आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ उसको करो। विक्रम उनकी बात सुन के जब धनुष उठाता है तो वो ये देखता है कि जो काम वो अपने सीधे हाथ से करता था, अब वही काम वो अपने उल्टे हाथ से कर पा रहा था। उसके उल्टे हाथ में अचानक से न जाने कितना बल आ गया था। वो निशाना साधता है और लक्ष्य को भेदता है और बहुत खुश हो जाता है। तब गुरुजी विक्रम से कहते हैं कि विक्रम, अगर मैं उस दिन तुम्हें ये बता देता कि तुम्हारा हाथ नहीं सही हो सकता तो तुम उसी दिन टूट जाते और कुछ ना कर पाते। और जो मैं तुमसे जो काम करा रहा था वो इसलिए करा रहा था कि मैं चाहता था कि तुम्हारा जो तुम्हारे पास है, तुम्हारा बायां हाथ, वो उतना बलशाली हो जाए जितना तुम्हारा दाहिना हाथ था। ये सब मैं इसलिए कर रहा था। अब विक्रम अपने गुरुजी से माफ़ी मांगता है
उनसे क्षमा मांगता है, उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है, गुरुजी मैंने आपको बहुत गलत समझा, मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिए। गुरुजी उसको हंसते हुए क्षमा कर देते हैं और एक दिन विक्रम बहुत बड़ा तीरंदाज बनता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास जो नहीं है हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमारे पास जो है उसका उपयोग करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। अक्सर हम लोग ये भूल कर देते हैं कि जो कुछ हमारे पास नहीं होता है हम बस उसी के बारे में सोचते हैं और जो होता है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, ये कहानी हमें ये भी बताती है कि शिक्षक का हमारे जीवन में कितना महत्व है। शिक्षक हमारा लक्ष्य को पाने में कितनी मदद करते हैं। वो उस लक्ष्य को पाने के लिए न जाने कितने अथक प्रयास करते हैं। अगर उन्हें कठोर भी होना पड़े तो वो कठोर होते हैं। शिक्षक जितने कठोर होते हैं उतना ही उनका मन निर्मल होता है। शिक्षक बनना इतना आसान नहीं है दोस्तों। आज की तारीख में अगर हम किसी से बात करते हैं आज के बच्चों से कि तुमको क्या बनना है, और अगर हम 100 बच्चों से ये पूछते हैं कि तुमको क्या बनना है, तो यही जवाब मिलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। बहुत कम सुनने को मिलता है कि मुझे टीचर बनना है। क्योंकि दोस्तों, टीचर बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी के काम तो सभी होते हैं, लेकिन टीचर की एक अपनी अलग जिम्मेदारी होती है। किसी दूसरे का भविष्य उसके हाथ में होता है। जो सत्य की राह पर चलना सिखाते हैं, जो जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं, कोटि कोटि नमन है उन सभी शिक्षकों को जो हमें ईमानदारी से जीना सिखाते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति, प्रख्यात शिक्षाविद, महान विचारक और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उनका जन्म दिवस एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। इस वजह से हम 5 सितंबर को उनके जन्म दिवस वाले दिन शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस की शुभकामनाओं के साथ उन सभी शिक्षकों को समर्पित है ये पंक्तियाँ। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु रे साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।